नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकितेश सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। वे एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उनका साहस, निडरता और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और उनकी अदम्य भावना को नमन करते हैं। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, अपनी ऐतिहासिकता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस विशाल पार्क में हरियाली से घिरे हुए खुले मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां इसे एक अद्भुत सुकून भरी जगह बनाती हैं। पार्क का शांत वातावरण और साफ़ सुथरे रास्ते यहाँ आने वाले लोगों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति का अनुभव कराते हैं। यहाँ स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा उनके बलिदान की याद दिलाती है, क्योंकि यहीं उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सुबह सुबह यहाँ की ताजगी भरी हवा और पक्षियों की चहचहाहट मन को आनंदित करती है। लोग यहाँ सुबह की सैर, योग और समय बिताने के लिए आते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता मिलकर इसे प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिनका नाम आज भी देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन स्वतंत्रता की ज्वाला में तपकर वह चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। आज़ाद ने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने अपने अदम्य साहस और निडरता से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन आदिवासी क्षेत्र में बीता, जहां उनके माता पिता ने उन्हें एक संस्कारी और स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में पाला। उनका झुकाव बचपन से ही राष्ट्रभक्ति की ओर था। जब वह किशोर अवस्था में थे तो उन्हें बनारस भेजा गया ताकि वे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी दौरान गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने 15 वर्ष की आयु में इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन ने उनकी भूमिका के कारण उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जब न्यायाधीश ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। यहीं से उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर आज़ाद रख लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद आज़ाद ने अहिंसक आंदोलन से अलग होकर सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि केवल सशस्त्र क्रांति ही के माध्यम से ही अंग्रेज़ों को देश के बाहर किया जा सकता है। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान काकोरी कांड 1925 में था, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ाद अपनी चतुराई और साहस से ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। इसके बाद आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित सरकार की स्थापना करना। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई, जो साइमन कमीशन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का अंतिम अध्याय भी उनकी साहसिकता और निडरता का उदाहरण है। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। काफ़ी समय तक उन्होंने अकेले ब्रिटिश पुलिस का मुकाबला किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और ब्रिटिश पुलिस के हाथों नहीं पड़ना चाहते, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह कभी अंग्रेज़ों के हाथ गिरफ्तार नहीं होंगे और उन्होंने इस वादे को निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान ने देशवासियों के दिलों की आज़ादी की भावना को और प्रबल कर दिया। उनके जीवन और योगदान ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले हज़ारों युवाओं को प्रेरित किया। उनका नाम आज भी भारत के वीर सपूतों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन न केवल एक क्रांतिकारी के रूप में अद्वितीय था, बल्कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने सशस्त्र क्रांति को एक महत्वपूर्ण साधन माना।
उनका साहस, समर्पण और देश प्रेम हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता की लौ को और तेज़ कर दिया, जिसने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाई। चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति और संघर्ष की कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।